दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल बताने जा रहा हूँ। प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट सवाल। पहला, इसमें क्या बोल रहा है? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। और बताइए कि प्रत्येक प्रसार किस प्रकार का है। पहला सवाल, इसमें क्या है? 36/100। इसको हल करना है। तो पहले अपन रफ यूज करते हैं। ये रफ। तो सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें पूछ क्या रहा है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखकर और बताइए कि प्रत्येक प्रसार किस प्रकार का है। इसमें अपने को प्रसार बताना है कि किस प्रकार का प्रसार है। तो पहले अपन एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मान दशमलव का प्रसार बताना है। तो पहले अपने दशमलव का प्रसार जानते हैं कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। दशमलव प्रकार, दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। पहला, शांत दशमलव तथा दूसरा अशांत दशमलव। अब शांत दशमलव जो कि जिसका कि शेष फल 0 आ जाए, वो शांत दशमलव होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो पहला शांत दशमलव, ये उदाहरण के लिए 1/,
10, 1/10, 1/10। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे भाग के लिए? ये बीच की ऊपर की संख्या हमेशा बीच में लिखते हैं, ये इस प्रकार से। और यहाँ 10। अब 1 में तो 10 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 1 छोटी संख्या और 10 बड़ी संख्या है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 लगा के, दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा देते हैं। अब ये हो गया। तो 10 एकम 10। ये पूर्णतः यहाँ शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0। ये पूर्णतः विभाजित हो गया, इसमें शेषफल 0 आ गया। तो ये हो गया शांत दशमलव, ये शांत दशमलव, ये शांत दशमलव हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल के लिए अशांत दशमलव। अशांत दशमलव मान के लिए अपने संख्या ले ली 1/9। अब ये 1, ये 9, ये अब 9 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए पहले अपन ले लेते हैं यहाँ 0, यहाँ दशमलव। हमेशा यहाँ 0 लेने के लिए दशमलव, 0 लगा के दशमलव लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ ले लिए अपन ये 0। अब 9 एकम 9, भाग ऐसे देंगे कि ज़्यादा भी ना हो, 10 से ज़्यादा भी ना हो। कम हो जाएगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब यहाँ क्या बचा? ये 9 एकम 9। यहाँ क्या बचा? 1। फिर यहाँ भाग देंगे, यहाँ 0 तो पहले से अपन ले लिया है, पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ 0 बढ़ाते चलेंगे। 9 एकम 9, यहाँ 1, फिर यहाँ 1 बच गया, फिर यहाँ 0 ले लिए, फिर यहाँ 9, ये 9 एकम 9, फिर यहाँ 1 बच गया, ये। तो यह कभी प्रक्रिया ख़त्म ही नहीं होगी, ये चलती जाएगी। तो ये कैसा दशमलव है? अशांत दशमलव, क्योंकि यह कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब आइए अपना सवाल हल करते हैं। ये तो मैंने समझा दिया शांत और अशांत दशमलव। अब अपना सवाल 36/100। 36/100 को अपन लिखेंगे कैसे? हल, ये हल। अब इसको अपन ऊपर की संख्या ये भाज्य पे लिखेंगे, ये 36, और नीचे की संख्या 100 को यहाँ पे लिखेंगे, और ये लिख लिया। अब 100 का भाग 36 पे तो जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ये। अब 100 का दूना ऐसा पढ़ें कि 360 से ज़्यादा ना हो। 360 से तो 100 300, ये कितनी बार गया? 3 बार। यहाँ
घटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा घटाने पे 60। अब फिर यहाँ जाएगा नहीं तो फिर यहाँ 0 बढ़ा लिए तो यहाँ 100 के दूने ऐसे पढ़ें कि 600 आ जाए तो कितना 100 एकम 100, 100 दूनी 200 मतलब 6 बार जाएगी। ये यहाँ से इस फल क्या आ गया 0 मतलब सब कट गया शेष फल 0। तो ये क्या हो गया ये हो गया ये भाजक ये भाज्य ये भागफल फल और ये शेष फल तो अपन इसको क्या बोल देंगे ये पूर्णतः विभाजित हो गया अतः यह शांत दशमलव अतः यह शांत दशमलव है। ये अपना सवाल हल हो गया।